दोस्तों, आज ये जो आप मेरे सामने प्लेट देख रहे हैं, इसके अंदर 8 नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे बालों के सबसे बड़े दुश्मन को हराने का काम करेंगी। बालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आप भी हैरान हो रहे होंगे। दोस्तों, हमारे बालों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे हमारे बालों को पतला करके हमें गंजा बनाता है, आज के वीडियो में यही सब जानेंगे और साथ में जानेंगे इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है, इसका नेचुरल समाधान क्या हो सकता है और हम कम उम्र के अंदर ही इस गंजेपन को कैसे हरा सकते हैं, इस DHT को हराकर। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, 50 साल की उम्र आते आते दुनिया के 50% पुरुष गंजेपन का शिकार हो जाते हैं और लगभग 30% महिलाएं गंजेपन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक दुश्मन, एक भूत हमारे बालों को पतला करना शुरू कर देता है। आप सब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे जब 5-अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम काम करता है तो उसकी DHT में कन्वर्शन होती है और यही DHT वो कारक है, वो दुश्मन है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो हमारे बालों को पतला करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। महिला हो या पुरुष हो, कभी ना कभी इससे हर एक को जूझना पड़ता है, जिससे हमारे बाल पतले हो जाते हैं, हम गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर तो इवन 17-18 साल तक के बच्चों के अंदर गंजापन दिखने लगा है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। दोस्तों, आज जानेंगे हम घर में ही इस DHT को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, इस कन्वर्शन को कैसे रोक सकते हैं ताकि बालों का गंजापन आगे ना बढ़े। आइए जानते हैं वो 8 शानदार घरेलू औषधियाँ, घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज या फिर समाधान क्या क्या हैं जिनको करके हम अपने बालों को पतला होने से और अपने आप को गंजा होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले है हल्दी, जो हमारी किचन का एक हिस्सा है। हल्दी के बिना हमारी रसोई पूरी नहीं होती, हमारी रसोई की कल्पना नहीं की जा सकती। हर सब्जी में डलने वाली ये हल्दी सदियों से हमारे खाने का एक हिस्सा रही है, हमारी चिकित्सा का भी एक हिस्सा रही है। आयुर्वेद में तो बहुत सारे योग इस हल्दी के द्वारा बनाए जाते हैं और अब तो पूरी दुनिया के अंदर हल्दी के बहुत सारे पेटेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये खाने का एक हिस्सा नहीं बल्कि औषधियों में डलने वाली और चिकित्सा का भी एक बड़ा हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन को एंटी इन्फ्लामेटरी माना जाता है, एक नेचुरल तत्व जो हमारे शरीर की सूजन को कम करता है। ये एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें बहुत सारी मात्रा में होते हैं। और एक स्टडी से ये भी सामने आया है, ये DHT हार्मोन को भी ब्लॉक करता है, यानी उस प्रोसेस को जिससे टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है उसको बनने से रोकता है और हमारे बालों को पतला होने से बचाता है। तो यदि आप बालों के पतले होने की समस्या से पीड़ित हैं तो हल्दी को अपने भोजन में शामिल करें। इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, हमारी दूसरी औषधि है टमाटर। आप सब टमाटर से भली भांति परिचित हैं। लाल रंग का ये टमाटर बहुत ही काम का है, हमारे बालों के लिए भी ये बहुत काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन होती है और लाइकोपीन को एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, तो इसलिए ये बालों को पतला होने से रोकने में बहुत काम करता है। इसके अंदर विटामिन B5 होता है और विटामिन B5 जिसे कैल्शियम पेंटिथोनेट बोला जाता है, वो मेलेनोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मेलेनिन बनता है और ग्रेइंग भी कम होती है। तो यदि आपको ग्रेइंग की दिक्कत है, बाल पतले हो रहे हैं, तो इसे भी आप अपने भोजन का हिस्सा अवश्य बनाइए और 1 टमाटर डेली आप सलाद के रूप में अवश्य खाइए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है प्याज यानी अनियन। इसके अंदर क्वर्सेटीन होता है और बहुत सारी स्टडी में यह पाया गया है कि ये एंटी फंगल होने की वजह से स्कैल्प के इन्फेक्शन को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है और इवन DHT को भी रोकता है। जब DHT बनने से रुकेगा तो हमारे बाल पतले होने रुक जाएंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पे ये है ग्रीन टी। आप सब जानते हैं कि ग्रीन टी के अंदर कितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे शरीर को सूजन से बचाती है, हमें बीमारियों से बचाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और एक स्टडी के मुताबिक ये DHT ब्लॉकर का काम भी करती है। DHT को कम करके हमारे बालों की थिनिंग को रोकती है। तो यदि आप हेयर थिनिंग से परेशान होते जा रहे हैं तो ग्रीन टी अपनी दिनचर्या में शामिल करें और डेली 1 से 2 कप ग्रीन टी को कंज्यूम करें। दोस्तों,
आज की हमारी औषधि में पंपकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज कहा जाता है। दोस्तों ये कद्दू के बीज भरपूर सोर्स माने जाते हैं मैग्नीशियम का, आयरन का, जिंक का। जो इतने सारे मिनरल्स का सोर्स हो उसके औषधीय गुण कितने होंगे। एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि ये डीएसटी ब्लॉकर भी है। डीएसटी को कम करके बालों की थिनिंग को रोकने में अपना बहुत अच्छा ये योगदान देता है। तो यदि आपके बाल पतले हो रहे हैं तो आप इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों छठे नंबर पर है सा पैल्मेटो। सा पैल्मेटो के ऊपर तो बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज भी हुई हैं। जिस तरह से एफडीए अप्रूव्ड फिनास्ट्रिड बालों को पतला होने से बचाता है, टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्शन को डीएसटी में होने से रोकता है, उसी तरह से सा पैल्मेटो को नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर माना जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके बालों को पतला होने से रोकने में, मेल पैटर्न बाल्डनेस को कम करने में। यदि आपको सा पैल्मेटो हर्ब अवेलेबल ना हो तो वीएससीए ने भी ये कैप्सूल निकाला है और इस कैप्सूल फॉर्म को लेना भी बहुत आसान है, तो इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पर है बादाम, जिसे हेयर विटामिन भी कहा जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के साथ साथ विटामिन ई और बायोटिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ही इसे हेयर विटामिन कहा जाता है। जो लोग नियमित बादाम का सेवन करते हैं उनके बाल घने होते हैं, लश्चरस होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, उनका क्यूटिकल अच्छा होता है। और दोस्तों बादाम डीएसटी ब्लॉकर का भी काम करता है, यानी आपके बालों को पतला होने से भी रोकता है। तो एक बादाम से बालों के अंदर होने वाली सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों यदि बादाम को आप अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बना लें, 10-12 बादाम डेली खाएं, तो आपके बाल बहुत शानदार हो सकते हैं। और दोस्तों 8वें नंबर पर है अखरोट, वालनट, मेरा सबसे प्रिय ड्राई फ्रूट। दोस्तों अखरोट के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ विटामिन ई, एल लाइसिन, जो हमारे बालों के लिए बहुत शानदार है। दोस्तों ये हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ, स्ट्रेस दूर करने के साथ साथ, मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। डीएसटी को ब्लॉक करके ये बालों की थिनिंग को रोकता है, बालों के टेक्सचर को अच्छा करके ये बालों को घना और सुंदर दिखाने का काम करता है। तो बादाम की तरह ही अखरोट को भी आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, कम से कम 2 अखरोट आप डेली कंज्यूम करें। तो दोस्तों ये है वो 8 शानदार फूड जिन्हें आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। डीएचटी ब्लॉकर का काम करने वाले फूड आपके बालों को घना कर देंगे, आपके बालों की थिनिंग को रोक देंगे और आपको कम उम्र में गंजा होने से बचा लेंगे। यदि आपको लगता है आज का वीडियो कुछ काम का है और ये और लोगों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें और जिस विषय पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आप तक सारे वीडियो पहुंचें, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।